नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो हमेशा से हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है। नमस्ते। और इसके लिए हमारे पास स्रोत है गरुड़ पुराण के कुछ अंश, जो हिंदू धर्म का एक बहुत अहम ग्रंथ है। जी हाँ। ये असल में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच की बातचीत है ना? बिल्कुल। और ये जो अंश हैं, ये खास तौर पर मृत्यु से जुड़े रीति रिवाजों पर, फिर कर्मों का हिसाब कैसे होता है, पुनर्जन्म और हाँ, मुक्ति यानी मोक्ष के रास्ते पर भी रोशनी डालते हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ हिंदू समुदायों में तो आज भी मतलब अंतिम संस्कार के समय गरुड़ पुराण का पाठ करने की परंपरा है। हाँ, सुना है मैंने भी। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान के सागर में थोड़ा गोता लगाते हैं, देखते हैं आज के समय में हमारे लिए इसमें क्या खास है। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? शायद मृत्यु के फौरन बाद क्या होता है उससे। हाँ, वो सही रहेगा। पुराण कहता है कि अच्छे और बुरे कर्म करने वालों के रास्ते एकदम अलग होते हैं। तो जिन्होंने पाप कर्म किए हैं उनकी यात्रा कैसी बताई गई है? सुनने में थोड़ा भयानक सा लगता है। हाँ, वर्णन तो काफी कह सकते हैं गंभीर है। पुराण के मुताबिक जो पाप करने वाली आत्मा है उसे लेने यम के दूत आते हैं। यम के दूत? जी। और उनका रूप भी भयानक बताया गया है। आत्मा जिसका आकार अंगूठे जितना बताया है उसे एक यातना देह दी जाती है। यातना देह मतलब एक ऐसा सूक्ष्म शरीर जो सिर्फ कष्ट भोगने के लिए होता है। फिर शुरू होती है यमलोक की यात्रा। अच्छा, और ये यात्रा? ये रास्ता वो 86,000 योजन लंबा बताया गया है। योजन मतलब दूरी की एक प्राचीन इकाई, तो ये बहुत लंबा और मुश्किल सफर माना गया है। बाप रे! हाँ बिल्कुल। रास्ता ऐसा है जहां ना छांव है ना पानी, तपती रेत है, कांटे हैं, जंगली जानवर हैं और एक भयानक नदी का भी जिक्र है, वैतरणी नदी। हाँ, वैतरणी नदी सुना है इसके बारे में। कहते हैं इस मुश्किल सफर में आत्मा को अपने बुरे कर्म याद आते हैं, पछतावा होता है। और उसका सहारा क्या होता है? वो जो धरती पे रिश्तेदार मासिक पिंड दान करते हैं ना, चावल के गोले, वही उसका आहार बनते हैं। अच्छा, तो ये पिंडदान का महत्व यहाँ जुड़ता है। और जब आत्मा यमलोक पहुंच जाती है तब क्या होता है? क्या वहां कोई हिसाब किताब की बात है? जी बिल्कुल। वहां है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त? हाँ, जिनके पास हर जीव के अच्छे बुरे कर्मों का कह सकते हैं पूरा बही खाता होता है। उनके सहायक भी हैं श्रवण, जो हर कर्म के गवाह माने जाते हैं। अरे वाह, पूरा रिकॉर्ड। जी। और इसी रिकॉर्ड के आधार पर यमराज न्याय करते हैं, फैसला सुनाते हैं। और फिर पापियों का क्या होता है? पापियों को उनके कर्मों के हिसाब से अलग अलग नरकों में भेजा जाता है। इनकी संख्या तो बहुत बड़ी बताई गई है। 84 लाख योनियों की तरह नरक भी कहीं हैं। 84 लाख? हाँ, पर उनमें 21 मुख्य माने गए हैं, जैसे तामिस्र, रौरव, कुंभीपाक वगैरह। ये नरक असल में क्या है? ये कर्मों के बुरे नतीजों को भोगने की जगह है, जहां आत्मा को यातनाएं सहनी पड़ती हैं। यहां सजा पूरी होने के बाद आत्मा शुद्ध होकर फिर से जन्म लेती है, अक्सर ऐसी योनियों में जहां उसे अपने बाकी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छा, पुराण में कुछ खास पाप और उनके नतीजों के उदाहरण भी दिए होंगे। हाँ, कई हैं। और वो उस समय के सामाजिक मूल्यों को भी दिखाते हैं, जैसे कि ब्रह्म हत्या यानी किसी ज्ञानी या पुजारी की हत्या, उसका नतीजा गंभीर बीमारी बताया गया है। ओह! गाय की हत्या करने वाला कुबड़ा या मूर्ख होता है, ऐसा लिखा है। मांस खाने वाला लाल रंग का, शराब पीने वाले के दांत खराब होते हैं। गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले को चर्म रोग। बाप रे, बड़ी लंबी लिस्ट लगती है ये तो। हाँ, काफी लंबी है। चोरी के भी अलग अलग फल हैं। अन्न चुराने वाला चूहा बनता है, जल चुराने वाला चातक पक्षी, ज्ञान चुराने वाला गूंगा। मतलब ये सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, जैसा कर्म वैसा फल। बिल्कुल, कर्म का सिद्धांत। हाँ, ये शायद सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि समाज में एक नैतिक व्यवस्था बनाए रखने का भी तरीका रहा होगा। ये बात तो है। अच्छा, ये तो हुई पापियों की बात, लेकिन जिन्होंने पुण्य किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उनकी यात्रा कैसी होती है? क्या उनके लिए रास्ता अलग है? जी हाँ, उनके लिए रास्ता बिल्कुल अलग और सुखद बताया गया है। उन्हें लेने यम के दूत नहीं बल्कि दिव्य दूत आते हैं। दिव्य दूत? हाँ, और यम की सभा में भी उनका स्वागत होता है। वे अपमानित नहीं होते, बल्कि पूर्व, उत्तर या पश्चिम द्वार से सम्मान के साथ प्रवेश करते हैं। ये तो काफी अलग है। और क्या मृत्यु के समय कोई खास चीजें या दान मदद करते हैं? हाँ, इसका भी जिक्र है। जैसे मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना, विष्णु या शिव का, गीता या भागवत सुनना, पास में तुलसी और गंगा जल का होना, इन्हें बहुत शुभ माना गया है। अच्छा। और अंतिम समय में दिए गए दान का भी बहुत महत्व बताया है। खासकर 8 महादान कहे गए हैं।
तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य 7 तरह के अनाज, भूमि और गाय। 8 महादान। जी, और एक और खास दान है, वैतरणी गाय का दान। वैतरणी गाय। ये वही नदी पार करने के लिए। हाँ। मान्यता यही है कि ये दान यम मार्ग की मुश्किलों को, खासकर वो जो वैतरणी नदी है, उसे पार करने में मदद करता है। और श्राद्ध, पिंडदान जैसे जो रिवाज हैं, उनका मकसद भी पितरों को शांति और ऊर्जा देना है। खासकर पुत्र अगर ये अनुष्ठान करे तो उसे विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। वृषोत्सर्ग यानी बैल का दान भी पुण्यदायी बताया है। तो मतलब कर्मकांड और दान का भी अपना महत्व है। जी, पर क्या इस आने जाने के चक्कर से, मतलब जन्म मरण से मुक्ति का भी कोई रास्ता बताया है? हाँ बिल्कुल। गरुड़ पुराण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसी पर है, मुक्ति कैसे मिले। अच्छा, वो कैसे? इसमें ज्ञान को, मतलब आत्मज्ञान और परमात्मा की सच्ची समझ को मुक्ति का सबसे जरूरी जरिया बताया गया है। सिर्फ बाहरी कर्मकांड या कठिन तपस्या को नहीं। ज्ञान यानी नॉलेज। हाँ, आत्मज्ञान। आत्मा को परमात्मा का ही अंश माना गया है, जो अज्ञान और कर्मों के बंधन में फंस गई है। और ये सच्चा ज्ञान मिलता है किसी योग्य गुरु से। जब इंसान ये समझ लेता है कि ये शरीर नश्वर है, दुनिया में दुख है, तब उसके अंदर वैराग्य आता है। वैराग्य, डिटैचमेंट। सही। और फिर आत्मज्ञान के अभ्यास से, जैसे कि योग साधना है, षटचक्र ध्यान है, भक्ति मार्ग है, इनके जरिए मुक्ति संभव है। तो मतलब ज्ञान और वैराग्य ही मुख्य रास्ता है। जी, पुराण के इस हिस्से के अनुसार तो यही सार है। तो कुल मिलाकर देखें तो गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद क्या होता है, कर्म का नियम कितना अटल है और इस चक्र से निकलने यानी मुक्ति की राह क्या है, इसका एक पूरा नक्शा पेश करता है। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्म कितने मायने रखते हैं और ये जीवन कितना कीमती है, नश्वर है। सही कहा आपने। ये ग्रंथ हमें एक तरह से जिम्मेदारी से जीने और खुद को, अपनी आत्मा को जानने की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है। हाँ। और भले ही ये सारे वर्णन, ये बातें सदियों पुरानी हैं, लेकिन कर्म का सिद्धांत, सही गलत की पहचान और जीवन का अंतिम सत्य यानी मुक्ति, हाँ, ये सवाल तो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। वाकई सोचने वाली बात है ये प्राचीन नजरिया जो जीवन और उसके बाद को कर्मों से इतनी स्पष्टता से जोड़ता है। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने कर्मों की इस जवाबदेही का एहसास हमें शायद एक बेहतर दिशा दे सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ। जरूर। नमस्ते। नमस्ते। इस प्राचीन ज्ञान पर अपने विचार, अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। बिल्कुल। और अगर ये चर्चा अच्छी लगी, कुछ काम की लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, तंत्र क्वेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। तब तक सोचते रहिए, खोजते रहिए।